हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग संस्कृत। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों को जहाँ कहीं भी हम बता रहे हैं इस टॉपिक में, आप लोगों को डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, हमको बता दीजिए। हम सारे कमेंट का जवाब आपको देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो आइए हम जानते हैं कि व्यंजन संधि में क्या आएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्यंजन संधि है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यही हमारा टॉपिक है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ, व्यंजन में वो तो क वर्ग का जितना होगा, च वर्ग का, ये सारा व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर वर्ण यानी अ आ हर्ष दीर्घ वो सारा स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलने से, दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण हम देख लेंगे, जैसे में देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए, त हलंत जो है, व्यंजन संधि हमेशा हलंत में ही रहता है। त हलंत प्लस में च में अ आता है तो क्या हो जाएगा, ये जो त है वो आधा च हो जाएगा और जो पूरा है वो पूरा रह ही जाएगा। तो ये हो गया। और उदाहरण और दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये तो जैसे होता है कि अक्षर वाला है, लेटर वाला, तो ऐसे उदाहरण देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है, दिग्गज का विच्छेद कर रहे हैं हम। दिग्गज है, व्यंजन संधि है, कैसे होगा देखिए, ये हम बता दे रहे हैं। इसका विच्छेद करेंगे तो दिक, यहाँ पे क हलंत आया प्लस गज। देखिए, ग में अ है ना, तो दिक प्लस गज यानी दिग्गज हो गया। तो ये व्यंजन संधि में आता है। और भी हम देख लेंगे, जगदीश का देखते हैं हम। ये सारा व्यंजन संधि है, इसका विच्छेद करेंगे जगत प्लस ईसा। जगदीश, देखिए यहाँ पे व्यंजन हो गया और यहाँ पे स्वर है। अभी बोले हैं यहाँ पे हम कि स्वर वर्ण के साथ और व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो सारा हम उदाहरण सहित क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए, हम ले रहे हैं वागदानम। इसका भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। वाक, देखिए क हलंत हुआ, हलंत का मतलब ही व्यंजन होता है। और प्लस दानम है ना, वाक प्लस दानम, वागदानम। यहाँ पे ग आ गया, क का ग में परिवर्तित हो जाता है। एक और ले लेते हैं, अबजम, अप प्लस जम, सारा ये व्यंजन संधि है। जहाँ हलंत दिख गया समझिए ये व्यंजन संधि ही है। और एक उदाहरण हम ले लेते हैं, दिगंबर। हलंत विसर्ग रहेगा सारी जगह। दिक, देखिए यहाँ पे हलंत आया प्लस अंबर, यहाँ पे स्वर हो गया दिगंबर। ये हमारा व्यंजन संधि है। देखिए, आप लोग इस टॉपिक को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये।
अब हमारा दूसरा टॉपिक है विसर्ग संधि। अगले वाले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को स्वर संधि के पांचों भेद, और तो इसलिए आज वीडियो बना है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का। तो इसलिए आज दोनों समझा दे रहे हैं कि विसर्ग और व्यंजन भी। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो विसर्ग, देखिए डिफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं। विसर्ग के साथ स्वर वर्ण, देखिए इसका स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ, विसर्ग इसको बोला जाता है, ये दो डॉट होता है ना, तो विसर्ग के साथ स्वर वर्ण यानी अ आ हर्षई दीर्घ जो होता है वो स्वर वर्ण होता है, ये भी हम बताए हैं। और व्यंजन वर्ण यानी कवर्ग चवर्ग तवर्ग वो व्यंजन होता है, व्यंजन उसमें हलंत रहेगा व्यंजन में। व्यंजन वर्ण के मिलने से यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण विसर्ग साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसका भी हम उदाहरण दे रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ पे विसर्ग लगेगा, तो हम लोग को पता चलेगा। जैसे देखिए मनोरथ का हम विच्छेद करेंगे, मनोरथ मन प्लस रथ। देखिए यहाँ पे विसर्ग के साथ यहाँ पे स्वर या व्यंजन दोनों रहे, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे हो गया, देखिए मन, यहाँ पे विसर्ग आया ना, और यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन है। व्यंजन नहीं है, ये र है, हलंत के साथ रहेगा तो हम इसको स्वर लेते हैं। यहाँ पे अ है तो ये मन प्लस रथ बराबर क्या होता है, मनोरथ होता है। और देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, निर्धन का। देखिए यहाँ पे विच्छेद इसका कैसे हुआ, नी है प्लस धन, निर्धन हो गया। यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे स्वर या व्यंजन जो भी रहे वो विसर्ग संधि के डिफिनेशन से मिलता जुलता है। यहाँ पे विसर्ग रहे और यहाँ पे स्वर या व्यंजन रहे तो उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो सेम वही है, यहाँ पे उदाहरण क्लियर हो जाएगा। पुरोहित का करते हैं, देखिए पुरोहित, यहाँ पे विसर्ग आ गया पुरह प्लस हित, क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा। सेम ले लेंगे, नमस्कार का करते हैं, नमः प्लस कार। देखिए यहाँ पे विसर्ग आया ना, सब जगह विसर्ग आया हुआ है तो इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण इधर स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। देखिए एक और कर दे रहे हैं, अगर और कन्फ्यूजन हो तो। निश्चल का क्या होगा, निह प्लस चला, निश्चल का। तो गाइज यही हमारा आज का टॉपिक था, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग याद भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं। आप लोगों को सामने दिखेगा कि मतलब इसका विच्छेद करो या कौन सा संधि है, तो आप लोग विच्छेद करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा संधि है कौन सा नहीं है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें डाउट है या इसका नहीं आ रहा है, तो हमें बता दीजिए तो हम सारा क्लियर कर देंगे।
तो गाइस आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप ये बताइए हमें, और किस चीज़ का वीडियो बनाएं अब हम, वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।